आज की क्लास में मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा उसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दो फंक्शन है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों फंक्शन इक्वल हो रहा कि या नहीं, ये हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। सपोज एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एट एक्स इक्वल टू ए हमको चेक करना पड़ेगा कि ये डिफरेंशिएबल है क्या। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इसका मतलब है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई एच। ओके। अब इसको हम लोग कहते हैं एल एफ डैस्ट ऑफ ए, इसको हम लोग कहते हैं आर एफ डैस्ट ए। ठीक है। एक एग्जाम्पल लेकर चेक किया जाए। ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल वन, शो दैट, इसको हम शेड कर इंक से लिखते हैं। शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल at x equal to 1 and find f dash 1। ठीक है। ओके। तो हम इसको कैसे कहते हैं, कैसे करेंगे? फर्स्ट लेट राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं आर एफ डैश 1। सो उसका फॉर्मूला क्या है? लिमिट एच टेंस टू जीरो। ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है? ये 1 है। सो एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई एच। ओके। सो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब ए एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ ऑफ एक्स क्या था? एफ ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह में हमको लिखना पड़ेगा 1 प्लस एच। तो मैं लिखूंगा 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एच। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एच। 1 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर और नीचे से तुम एच को कॉमन लेकर काट दे सकते हो। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया एच प्लस 2/1। तो एच का वैल्यू पुट करने से इसका वैल्यू हो जा रहा है 2। ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एंड एल, वन मिनट, एल एफ डैश 1, ये क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच फॉर्मूला में था, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। ये जरा ध्यान रखना कि यहाँ पर प्लस एच होता है राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में नीचे माइनस एच होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो इसका वैल्यू हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो। फंक्शन था क्या? एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1, सॉरी एफ ऑफ 1 तो नहीं लिखूंगा अब, तो इसको लिखूंगा 1 एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। 1 कैंसिल आउट हो गया। तो एच ऊपर और नीचे से कॉमन लेने से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच प्लस 2 माइनस एच प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1। ओ माइनस को भी कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो इसका वैल्यू भी हो गया 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू हो गया 2 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव जो है उसका भी वैल्यू हो गया 2। सो हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड उसका वैल्यू है 2। सो इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड f डैश 1 इसका वैल्यू क्या है? 2। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। सपोज एग्जाम्पल 2, आई थिंक इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल 2, शो दैट f of x equal to box x is not differentiable
एट एक्स इक्वल टू वन। अब बॉक्सेस के बारे में जिन लोगों को पता नहीं, मैं थोड़ा बोल देता हूँ उसके बारे में। बॉक्सेस मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। बॉक्सेस का वैल्यू सपोज क्या क्या होता है, सपोज एक वैल्यू ले लो 1.99, वो पिछले वाला जो इंटीजर है उसका वैल्यू तुम लिख सकते हो इसको, मतलब 1.9 भी 1 होगा, 1.1 भी 1 होगा, मतलब आगे वाला जो इंटीजर उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2.1 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फिर 2 होगा, और अगर 3 रहा तो उसका वैल्यू जस्ट 3 होगा। अगर ग्राफिकली हम देखें तो बॉक्स एक्स कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इस तरह के बॉक्सेस का ग्राफ होता है, ठीक है। अगर तुम एक चीज़ ध्यान ध्यान दो तो यहाँ पर जो इंटीग्रल वैल्यू है, मतलब 1 2 3, यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर यह कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा है। तो ग्राफिकली हम लोग ये कह ही सकते हैं, एज इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एट एनी इंटीग्रल पॉइंट, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी इंटीग्रल पॉइंट। मतलब ये x इक्वल टू 1 में भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन मैथमेटिकली हम इसको कैसे दिखाएं, तो वही कर रहा हूँ अभी। सब देखो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव अगर लिखे हम लोग आर एफ डैश वन, तो इसको फॉर्मूला क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का फंक्शन क्या था, ये था बॉक्स एक्स। सो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो बॉक्स 1 प्लस एच माइनस बॉक्स ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। तो एच को अगर तुम अब वैल्यू पुट कर दो तो अब एक चीज़ देखो, एच तो वेरी वेरी स्मॉल नंबर, राइट। जीरो से थोड़ा ही बड़ा एक पॉजिटिव नंबर होता है एच। तो मतलब बॉक्स 1 प्लस एच, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग। तो वो तो 2 नहीं हो सकता है ना, कभी भी 2 नहीं हो सकता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलवेज 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 माइनस 1 बाई एच, तो इसका वैल्यू हो गया 0, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू हो गया 0। अब अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लें, मतलब एल एफ डैश वन, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये जो फॉर्मूला है ऐसे ही लिखा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो बॉक्स 1 माइनस एच माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब देखो 1 से थोड़ा छोटा वो नंबर क्या हो सकता है, तो 0.99 हो सकता है, या फिर 0.98 हो सकता है, बस ऐसे ही कुछ हो सकता है। तो हर एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके अगले वाला जो इंटीजर है वो होता है क्या, 0। तो ये 0 हो जाएगा सॉरी। तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो 0 माइनस 1 माइनस एच, ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई एच। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही सेम नहीं हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to 1. I think you understand. ओके, सो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कैसे करना पड़ेगा। सपोज और एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3। सपोज दिया हुआ है एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, 5 माइनस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 2। इसको दिखाना पड़ेगा कि जो फंक्शन है नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। एट एक्स इक्वल टू 2 यू नीड टू शो दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो सेम वे वी विल डू इट सेम वे। सपोज ये राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाई एच। अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब है क्या, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा जो वैल्यू होगा उस फंक्शन को हम लेंगे। तो 2 से ज़्यादा बड़ा वैल्यू कौन सा है, 5 माइनस एक्स है, तो उसको लेना पड़ेगा। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, तो एक्स के जगह हम लिखेंगे 2 प्लस एच, मतलब 5
माइनस 2 + h माइनस अब ये फंक्शन में अगर 5 - 2 को इसको वैल्यू क्या हो गया है 5 - 6 वहाँ से 5 - 2 उसका वैल्यू हो गया 3 तो इसको वैल्यू इसको तुम लिख सकते हो 3 होल डिवाइडेड बाई h तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 5 - 2 हो गया 3 माइनस h -3 होल डिवाइडेड बाई h 3 कैंसिल आउट हो गया तो -1 होता है तो लिमिट इसका वैल्यू हो गया -1 तो ये तो राइट हैंड हो गया और लेफ्ट हैंड में क्या आएगा एल f'2 एंड एल f'2 इसको वैल्यू क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 - h माइनस f ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाई -h लिमिट h टेंड्स टू 0 तो 2 - h है ना तो कौन सा फंक्शन लूँ ये वाला लूँगा तो 1 + x है ना तो 1 प्लस इसकी जगह क्या लिखोगे 2 - h 2 - h तो 1 + 2 - h -3 होल डिवाइडेड बाई -h तो क्या हो रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + 2 3 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर -h है नीचे में भी -h है तो इसका वैल्यू आ गया 1 तो लेफ्ट हैंड में हम क्या वैल्यू पाए थे -1 सॉरी राइट हैंड में क्या वैल्यू पाए थे -1 लेफ्ट हैंड में क्या आया +1 सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव not equal to right hand derivative hence we can say not differentiable right at x equal to 2 तो आई थिंक तुमको बेसिक समझ में आ गया कि डिफरेंशिएबिलिटी में कैसे सॉल्व करना पड़ता है प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल देकर तुम लोगों को समझाया तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ओके थैंक यू